उत्तर प्रदेश समेत देश भर के लाखों इन सर्विस टीचर्स के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट क्वालिफाई करने के संबंध में जो आदेश पारित किया गया, उसका सभी राज्य सरकारों के द्वारा गहनता से कानूनी सलाह लिया जा रहा है कि इस मामले को किस तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बच जाए। अब उसी में कुछ राज्यों के द्वारा इसको लेकर के राजनीति की जा रही है और कुछ राज्यों के द्वारा कानूनी सलाह लिए जाने के बाद से इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए वाकई में कार्रवाई की जा रही है। आपको समझना होगा कि कौन सी राज्य सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है और कौन सी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, क्योंकि आपका भविष्य आप ही तय करेंगे। अगर 2 साल में आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया तो राज्य की केवल राजनीति के चक्कर में आप उनके शिकार हो जाएंगे और बेवजह आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए समय रहते सचेत होना और सच्चाई से वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, और साथ ही साथ राज्यों की इसके प्रति जो आगे की कार्रवाई है उसमें भी आपको आपकी सहभागिता और आपकी सजग होने की प्रक्रिया बहुत अहम हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विभिन्न राज्यों में जो समीक्षा किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी इसकी समीक्षा की और उन्होंने ये पाया कि इस जजमेंट में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से भी बदलाव नहीं किया जा सकता और इसी के अनुरूप वो आगे की अपनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु राज्य सरकार ने नेक्स्ट 2 ईयर में 6 टाइम्स टेट कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुरूप वो सभी शिक्षकों के हित में कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौके देंगे ताकि उनको टेट क्वालिफाई करने में आसानी हो। अब जहाँ पर पहले अगर हम लोग देखें तमिलनाडु में पिछले 12 वर्षों में लगभग 5-6 बार ही टेट का आयोजन हो पाया है, लेकिन अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आने वाले 2 साल में 6 बार टेट कंडक्ट कराने जा रही है, यानी 1 साल में 3 बार टेट वो कंडक्ट कराने जा रही है, क्योंकि उनको कानूनी सलाह में ये पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बदलाव नहीं हो सकता और इसी के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा वो मौके देना चाहते हैं इन सर्विस टीचर्स को ताकि वो अपना टेट क्वालिफाई कर लें। और यही सबसे समझदारी वाला डिसीजन है राज्य सरकार का, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जजमेंट बदलने की संभावना बहुत कम रहती है और ये जो जजमेंट आया है वो 2017 में जो संसद से कानून पारित हुआ संशोधन करते हुए आरटी एक्ट में, उसके तहत आया है। तो अगर आप केवल रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे तो ये जजमेंट बदलने की संभावना बहुत कम है। सबसे पहले संसद से जो कानून पास हुआ 2017 में उसको आपको चैलेंज करना होगा और उसमें परिवर्तन कराने के बाद ही आप रिव्यू पिटीशन में इस जजमेंट में परिवर्तन करा सकते हैं। जब तक केंद्र सरकार संसद से कोई संशोधित कानून पास नहीं कर देती है तब तक इस जजमेंट में परिवर्तन हो पाना लगभग नामुमकिन है। इसी के तहत कई राज्यों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम इस मामले को फिर से रिव्यू पिटीशन के तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहुत सारे शिक्षक संघ के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमीनी धरातल पर उतर करके, और साथ ही साथ ज्ञापन दिया जा रहा है। देखिए, ये सभी चीज़ें ठीक है, अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर जजमेंट में बदलाव होने की संभावना बहुत कम है और उसी के अनुरूप एटलीस्ट आप सरकार पर दबाव बनाइए कि जो 2 साल का हमें समय दिया गया है आप कम से कम अपना काम तो करिए। साल में 1 बार 2 बार आप टेट तो आयोजित करिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2021 में अंतिम बार टेट का आयोजन किया गया था, आज हम लोग 2025 में हैं। 4 साल बाद टेट का आयोजन होने की घोषणा हुई है, 4 साल बाद सोचिए, और हो सकता है कि आने वाले 2 साल में केवल 1 ही बार टेट का आयोजन हो। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर चलिए आप जो ज्ञापन दे रहे हैं या फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी जगह सब सही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर जजमेंट में परिवर्तन ना हुआ और आपको टेट पास करना मैंडेटरी हो गया, उस कंडीशन में एक तो राज्य सरकार ने टेट कंडक्ट नहीं कराया, आपको सिर्फ 1 ही बार मौका मिला, तो एटलीस्ट जो राज्य सरकार के हाथ में है उसके लिए तो आप दबाव बना सकते हैं कि मुझे 2 साल में क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 2-3 बार तो मुझे मौका मिले। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 बार मौका मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु जैसे राज्य में ये 6 बार कंडक्ट कराने जा रहे हैं आने वाले 2 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सी राज्य सरकार वाकई में आपके साथ है और कौन केवल और केवल राजनीति कर रही है। देखिए,
जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन वर्ष 2017 में रद्द किया गया तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 कारण बताए थे, जिसमें सबसे जो प्रमुख कारण था, एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से सारी ये एलिजिबिलिटी हासिल नहीं करते थे। जब शिक्षा मित्रों को हायर किया गया था उस समय जो राज्य सरकार ने नियम बनाए थे उस नियम के अंतर्गत वो सिलेक्ट होकर के आए थे, यानी जब उनका चयन हुआ था तब तो वो सारी एलिजिबिलिटी रखते थे। लेकिन जब कैबिनेट से एक प्रस्ताव ला करके उसको पास करके और इनको जब परमानेंट करने की योजना बनाई और परमानेंट किया भी जा चुका था, इनको सैलरी भी मिल चुकी थी असिस्टेंट टीचर वाली, बावजूद इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि अधिकांश जो शिक्षा मित्र हैं वो टेट क्वालिफाई नहीं है। लेकिन जब वो अपॉइंट हुए थे, जब वो भर्ती हुए थे, उस समय की सारी शर्तों को ये फुलफिल कर रहे थे। उसी के तर्ज पर आप देख लीजिए कि इनका टेट क्वालिफाई ना होने की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोग्य करार दे दिया था। इवन ऐसे शिक्षा मित्र जो कि टेट क्वालिफाई भी थे, बावजूद उनको उनका जो समायोजन था वो रद्द करने के पीछे कारण ये था कि 1,37,000 पदों पर बिना भर्ती का विज्ञापन किए, बिना फ्रेश रिक्रूटमेंट किए इतने बड़ी संख्या में पदों को समायोजित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए, ये जो शिक्षा मित्र थे विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से इनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराया गया। तो आपको समझना ये होगा कि जो एनसीईटी की धारा 23 की उपधारा 1 में मेंशन किया गया है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो सबको एक्वायर करना है, जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल है और आपका टीईटी भी शामिल है। अब ट्रेनिंग तो इनको कंप्लीट करा दिया गया, लेकिन टेट ये क्वालिफाई नहीं थे, इस वजह से इनका समायोजन रद्द किया गया। पहला कंडीशन ये। एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से जो 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी, उसके हिसाब से ऐसे टीचर जो कि 2001 से पहले ज्वाइन किए हुए हैं उनको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन 2017 में एक कानून पास करते हुए आरटी एक्ट में ही बदलाव कर दिया गया और ये कर दिया गया कि धारा 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिया जाता था उन रिलैक्सेशन को वापस लिया जाता है और धारा 23 की उपधारा 1 में निहित जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक्वायर करना हासिल है सभी इन सर्विस टीचर्स को। अब इसमें शिक्षा मित्र भी आ गए, प्राइवेट स्कूल के टीचर भी आ गए और सरकारी टीचर भी आ गए। अब ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है कि चूंकि शिक्षा मित्र जो थे वो उस समय एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे थे, इस वजह से उनका परमानेंट नहीं किया गया, उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर। वही चीज़ अब निकल करके आ रही है कि जब जो पहले के टीचर जो हैं उनका ट्रेनिंग मान लीजिए कंप्लीट है, लेकिन टेट अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो उस कंडीशन के हिसाब से आज भी वो इन एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। और इसी के तर्ज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, मौलिक अधिकार है बच्चों के 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों का, उसको आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य कर दिया है प्रमोशन के साथ साथ और नौकरी बचाने के लिए भी। तो जिस तरीके से राज्यों की समीक्षाएं कानूनी सलाह लेने के बाद से बाहर निकल करके आ रही हैं, उससे अभी तक यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हर एक हाल में टेट क्वालिफाई करना ही होगा अपनी नौकरी बचाने के लिए। जितनी जल्दी आप इस मुद्दे को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ही मात्र विकल्प अब बचा हुआ है टेट क्वालिफाई करने को लेकर के। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के तौर पर ले चुके हैं कि हमारी एज 50 साल है, 45 साल। अरे आपसे केवल कोई नया परीक्षा देने की बात नहीं की जा रही, जो आप पढ़ा रहे हैं वही टेट क्वालिफाई करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि शिक्षा मित्रों के साथ भी ये समस्या थी कि जब वो 45 साल 50 साल के एज में हो जाएंगे तो वो टेट कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। यही समस्या आज इन सर्विस टीचर्स के सामने भी है और इन सब के पीछे का जो जड़ है वो संसद से कानून जो पास हुआ जिसमें आरटी एक्ट में संशोधन किया गया, वो कानून था कि इन सर्विस टीचर रहते हुए भी आपको सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी होगी और अगर नहीं हासिल करते हैं तो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। तो ये सारा कुछ उसी संशोधन के आधार पर हो रहा है और इस आधार पर जजमेंट में परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है और इसलिए 2 साल में आप अपने लिए राज्य सरकार से मांग करिए, केंद्र सरकार से मांग करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौके मिले। सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा भी अगर आप देखेंगे तो इस साल एक ही बार आयोजित होगी, वो भी दिसंबर वाली, और अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जुलाई में तो हुआ ही नहीं। राज्य से तो आप कम से कम दबाव बना सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि 2 साल में हमें करना है, एटलीस्ट हमें 2 बार तो मौका दीजिए। यूपी जैसे स्टेट में 2 बार मौका मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।